हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। तो इसके मैं थोड़े से पहले 6.2 कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। और डिटेल में समझना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां पर मैंने एक एक टॉपिक को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझाऊंगा और बाकी क्वेश्चन के थ्रू तो हम सीख ही लेंगे सारे कॉन्सेप्ट, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो ये दो लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके नाम दे देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सीख लो वरना क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। ये ए बी लाइन दे दिया, ये सी डी लाइन दे दिया, है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है भाई, दिख रही है। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो होती है जो ऐसे इंटरसेक्ट ना हो। इंटरसेक्ट होगी कभी, चाहे इनको इन्फिनिट टाइम्स तक मैं ऐसे बढ़ाता चलूँ, चलती जाएगी इन्फिनिट टाइम तक, कभी भी ये आपस में से कटेगी नहीं। तो उस ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल। ठीक, तो ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस। अब इस ए बी सी डी पैरेलल लाइंस पे एक ऐसी लाइन में बनाऊं जो इन दोनों को काटती भी निकले, ऐसे जैसे ब्लू कलर की बनाई ये काटती। और इसको मैं, इस लाइन को मान लो मैं नाम दे देता हूँ ई एफ। ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन। तो ये जो दो पैरेलल लाइन को ऐसे काटते हुए निकलती है ना, इसका नाम होता है क्या? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, क्या नाम होता है इस लाइन का? ये जो दो पैरेलल लाइन है ए बी सी डी, उसको ऐसे काटते हुए जो निकलती है, उस लाइन का नाम क्या होता है? उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जब बनी तो इसने कुछ एंगल्स बनाए, कुछ एंगल्स बनाए। कौन कौन से एंगल बनाए देखो, मैं नाम दे देता हूँ। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है ना, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। तो अब ये जो एंगल्स है ना, इनके कुछ नाम होते हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या क्या है वो सीख लो। देखो मैं यहाँ बताऊंगा, आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, एक बारी में तो याद होती नहीं चीजें। जब मैं 9th में था मुझे भी थोड़ी ना एक बारी में याद हुई, तो तुम्हें कैसे हो जाएगी? सबको टाइम लगता है। तो इसको अभी आप सुनो, एक दो बार सुनो, दो तीन बार सुनो, और अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाए। लेकिन ध्यान से सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जितना फर्स्ट, देखो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, पढ़ने का तरीका होता है, जब फर्स्ट टाइम हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं 30 to 40% को ग्रैप करने की। 100% ग्रैप करने की कोशिश करो ही मत, ना होगा। अगर कोई इजी कॉन्सेप्ट है तो हो भी सकता है, अगर कोई थोड़ा सा अजीब सा नया सा है तो 100% हम ग्रैप नहीं कर सकते। हम 30 to 40% ग्रैप करते हैं। फिर सेकंड टाइम में हमें थोड़ा और परसेंटेज बढ़ता है, हमें 60% आ जाता है। फिर थर्ड टाइम में हमें हो सकता है 90-95% आ जाता है। और फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो करते करते हम पूरे 100% तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कभी भी घबराया मत करो। फर्स्ट टाइम कोई चीज समझ नहीं है तुम लोग छोड़ देते हो, नहीं, दोबारा देखो, उस पर क्वेश्चंस करो, है ना। वीडियो को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, तभी तो चीज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये पढ़ने का तरीका है हर क्लास में, चाहे 10th में, 11th में, 12th में, चाहे 9th में। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन, उसको ऐसे काटते हुए जो लाइन निकली है ब्लू वाली, उसको नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। और ये बहुत सारे एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये एंगल क्या क्या है अब देखो। जो जैसे ये लाइन है, ध्यान रखना, ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, इसको विजुलाइज करो। ए बी लाइन में जो एंगल है वही एंगल जो सी डी लाइन में होगा, उन ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल ए बी लाइन में जिस डायरेक्शन में है या जिस पोजीशन में, जो एंगल ए बी लाइन पे जिस पोजीशन पे है, वही एंगल सी डी लाइन पे जिस पोजीशन, मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए। जो ए बी में पोजीशन है वही सी डी में जो पोजीशन होगी, ऐसे एंगलों को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ए बी लाइन में ये ऊपर वाला, लेफ्ट का ऊपर वाला 1, तो सी डी लाइन में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बताओ? सी डी लाइन में ये होगा। ये भी देखो लेफ्ट में ऊपर वाला, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सस के लेफ्ट में और सी डी के ऊपर, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। और क्यों इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे एंगलों को जो सेम पोजीशन में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? और कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? ये 1 और 5। ऐसे ये ए बी लाइन में नीचे की तरफ लेफ्ट में 3, तो सी डी लाइन में नीचे की तरफ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? सेम पोजीशन। जो पोजीशन ए बी लाइन में है इस एंगल की, वही पोजीशन सी डी लाइन में इस एंगल की। ये देखो ए बी में ये लेफ्ट में नीचे की तरफ है 3, तो सी डी में ये लेफ्ट में नीचे की तरफ है 7। तो ऐसे एंगल सारे जो भी एक जैसी पोजीशन वाले हैं दोनों लाइनों में, उनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और वो इक्वल होते हैं। जैसे ये 1 और 5 इक्वल है, तो ये 3 और 7 भी इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही ये 2 ए बी लाइन में राइट में ऊपर की तरफ, तो इसकी सेम पोजीशन में यहाँ कौन सा होगा? 6, तो ये 2 और 6 भी इक्वल है। ऐसे ही ए बी लाइन में नीचे की तरफ राइट में, तो सी डी लाइन में भी नीचे की तरफ राइट में 8, तो ये 2, सॉरी एंगल 4 और 8 भी इक्वल। तो ये सारे क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे क्या है? ये सब है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल का साइन है ना सब।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ आइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मतलब जो पोजीशन है ना उनकी, जो ए बी लाइन में जो पोजीशन है वैसी ही पोजीशन उनकी सीधे लाइन में। आप देखो ना, ध्यान से देखो, ए बी लाइन, ये रही ए बी लाइन, ए बी लाइन में ये ऊपर की तरफ लेफ्ट में है ये एंगल 1, तो सी डी लाइन में ये ऊपर की तरफ लेफ्ट में कौन है, ये, तो इसीलिए तो 1 और 5 ये जो ऑरेंज ऑरेंज मैंने बनाया 1 और 5 क्या इक्वल। ऐसे ये 2 ए बी लाइन में ऊपर की तरफ राइट में, ऐसे ये 6 सी डी लाइन में ऊपर की तरफ राइट में, तो 2 और 6 इक्वल हो गए। ये एंगल जो 3 है ये ए बी लाइन में लेफ्ट की तरफ नीचे है, तो ये सी डी लाइन में लेफ्ट की तरफ नीचे कौन है 7, तो 3 और 7 इक्वल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो सेम सेम पोजीशन में होते हैं और वो इक्वल होते हैं। समझ आएगी बात, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब एक एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ आ गया ना। अब एक एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ध्यान से देखना, ये लाइन है ए बी, मैं जो ऑरेंज से बना रहा हूँ है ना, डार्क कर रहा हूँ ए बी लाइन, और ये लाइन कर लो सी डी, पिंक से बना रहा हूँ, तो ए बी और सी डी को मैंने ऑरेंज और पिंक से बना दिया, आपको विजुलाइज करवा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो ये इंटीरियर, ये ए बी और सी डी के इंटीरियर मतलब ये वाला भाग, ये वाला एरिया, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, जो मैं शेड कर रहा हूँ ना इस वाले एरिया को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। देखो ना ये दोनों लाइन है ना ऑरेंज और पिंक के बीच में, ये वाला एरिया पूरा, इस पूरे एरिया को इंटीरियर बोलेंगे हम, ए बी और सी डी के बीच में इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर, नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये भी इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, जैसे अगर मैं ये 3 लूं तो फिर मैं 4 ना लेके क्या लूंगा, 6 ले लूंगा, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3 और 4 ना लेके 6, तो 3 और 6 क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। 3 और 6 क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है ना, ये 3 और 6 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 और 6 के बराबर है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये इंटीरियर एंगल है, ए बी और सी डी के बीच में इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले 3 लिया, फिर 4 नहीं लिया, 6 ले लिया। तो फिर मैं अगर 4 लूं, 6 ना लेके 5 ले लूं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे 4 और 5। समझ आ रहे हैं, ये 4 और ये 5, ये देखो ना, ये 4 लिया, फिर मैंने 6 छोड़ दिया, 5 ले लिया, 3 लिया तो 4 छोड़ दिया, 6 ले लिया। तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये आपस में इक्वल है, यानी 3 6 के बराबर है, 4 5 के बराबर, मतलब ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई। अब मैं दोबारा बनाता हूँ ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट समझाऊंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोबारा बनाता हूँ थोड़ा और क्लीन करके, फिर आपको समझ आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 तरह के एंगल देख लिए। कौन कौन से, तो हमने देख लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मतलब जो सेम पोजीशन पे होते हैं, ए बी लाइन में जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में ये सी डी लाइन में होंगे, उनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल्स होते हैं आपस में। तो इसके बाद मैंने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने AI है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब ए बी और सी डी के अंदर का एंगल्स को देखेंगे। तो ए बी लाइन और ये सी डी लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल है, 3 4 और 5 6, 4 एंगल है। तो इनके बीच में हम देखेंगे जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। जैसे 3 और 6 आपस में इक्वल होंगे, ऐसे 4 और 5 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 3 और 6, ये देखो ये 3 और 6 अल्टरनेटिव है ना, 4 को छोड़ दिया फिर 6 ले लिया। सिमिलरली 4 और 5 भी अल्टरनेट होंगे, क्योंकि 4 लिया फिर 6 को छोड़ा 5, तो ये अल्टरनेटेड एंगल है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एंगल्स का, वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अल्टरनेटेड एक्सटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिखते हैं मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर में मैंने कहा ए बी और सी डी के बीच वाले, इंटीरियर है ना अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, तो ए बी और सी डी के अंदर वाले एंगल, यानी कि 3 4 5 6, इनके बीच में मैंने इक्वल बताया आपको अभी प्रीवियस पेज पे। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स में क्या करोगे आप, एक्सटीरियर एंगल में मतलब ए बी और सी डी के बाहर वाले एंगल्स पे फोकस करूंगा, मतलब ये वाले जो मैं ऑरेंज कर देता हूँ ना, वो वाले, ये बाहर ए बी के बाहर है, ऊपर है ना बाहर, ये वाला, ऐसी सी डी के बाहर, ये ऊपर तो अंदर हो जाएगा, ये सी डी के बाहर, यानी 7 और 8। ये जो ऑरेंज वाले एंगल है ना, इन पे फोकस करेंगे और इनका अल्टरनेट एंगल जो देखेंगे हम, तो 1 फिर 2 को छोड़ दूंगा तो 8, तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर 2
8 को छोड़ दूंगा 7, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया किसका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये ऑरेंज वाले एक्सटीरियर हो गए ना, एबी और सीडी के बाहर, ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है। अंदर वाले एंगल इंटीरियर एंगल कौन से थे, ये वाले 3 4 5 6। तो इनके बीच में मैंने अल्टरनेट देखा था, तो एंगल 3 और 6 आपस में बराबर थे और 4 और 5 आपस में बराबर थे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जब मैंने देखा तो ये ऑरेंज वाले जो बाहर की तरफ है, तो एंगल 1, ये वाला एंगल एंगल 1, फिर 2 छोड़ा मैंने 8। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक होता है, तो 1 छोड़ 1 एंगल और ये 2 छोड़ दिया और 8, तो एंगल 1 और 8 बराबर है। ऐसे एंगल 2, फिर 8 छोड़ दिया 7, ये देखो ना एक छोड़ के एक होता है, तो 2 8 7 ऐसे साइकिल चल रही है, 1 2 8 7 ऐसे चल रही है ना, 1 2 8 7। तो 1 लिया 2 छोड़ा 8, 2 लिया 8 छोड़ा 7, ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब तक कितने टाइप के एंगल्स आपने पढ़ लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बस एक लास्ट रह गया, ये सब क्या है आपस में इक्वल। अब एक लास्ट रह गया जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको समझो, इसी में आपका सॉल्यूशन है और इसी में आपका कॉन्सेप्ट है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये इंटीरियर एंगल कौन से, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। इंटीरियर एंगल कौन से, ए बी और सी डी के अंदर वाले, यानी कि कौन से, मैं पिंक से जो कर रहा हूँ ये वाले इंटीरियर एंगल। ये 3 4 5 और ये 6, ये जो मैंने पिंक कलर के कर रखे हैं ना एंगल, 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये है इंटीरियर एंगल्स। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन, क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब ये लाइन, ये ब्लू वाली लाइन ई एफ, और सेम साइड मतलब सेम साइड वाले, यानी कि ये वाले 3 और 5, ये दोनों सेम साइड पे ना, लेफ्ट में दोनों 3 और 5। ये पिंक वाले जो एंगल हैं ये सारे क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं, तो सेम साइड यानी 3 और 5। तो ये 3 और 5 का कुछ कॉम्बिनेशन है, और इधर भी ये वाले 4 और 6, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, बाकी इन सब में तो क्या है कि ये इक्वल होते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे मैंने देखा 1 और 8 और ये 2 और 7, ये सब इक्वल है। लेकिन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि 3 और 5 और 4 और 6, इनमें क्या है, इनमें कॉन्सेप्ट इनका अगर आप सम डिग्री होते हैं 180 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री। तो ये सारे एंगल हैं, आपने पढ़ लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब देखो एक बारी में तो सारे याद होंगे नहीं, लेकिन अब हम क्वेश्चंस करने हैं, हमारी वीडियो का पर्पस ही क्वेश्चंस करना है ना, तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, हमें ये चीजें याद रखनी की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। ये सब जो मैंने भी पढ़ा है बस यही कॉन्सेप्ट लेंगे। चलो फिर करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप ये भूल भी जाओ तो दिक्कत मत करना, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना, और फिर बाद में ये देख लेना। ये अभी 13 मिनट का जो है ना, ये शुरू का देख लेना, इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी हाँ, मैंने प्लेलिस्ट में क्या कर रखा है, हर एंगल पे अलग से वीडियो बना रखी है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे अलग से वीडियो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे अलग से वीडियो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे अलग से वीडियो, तो वो भी ढूंढ लेना। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज 6.2, चलिए गाइस एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका वही आ गया, दो पैरेलल लाइन है एबी और सीडी और एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची हुई है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई इनकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो आपको एक चीज तो यहाँ तक समझ आ गई, क्योंकि अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट ठीक से देखा है तो कि एक्स और वाई आपस में इक्वल जरूर होंगे, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है ना एबी और सीडी के अंदर का एरिया, और ये अल्टरनेट है एक्स, ये वाला छोड़ा और वाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आंसर इसका सेम ही आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, इतना तो आपको पता चल गया होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या होगी वो हम देखते हैं। अब देखो ये एक्स ए बी के नीचे है और ये 130 डिग्री सी डी के नीचे है, और सेम पोजीशन में लेफ्ट में नीचे की तरफ, ए बी में नीचे की तरफ लेफ्ट में, सी डी में नीचे की तरफ लेफ्ट में। तो ऐसे एंगल्स क्या बोलते हैं जो सेम पोजीशन पे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और मैंने आपको भी बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 130 है तो एक्स भी 130 होगा, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक लाइन में आपको, अगर आपको चीजें समझ आ गई एक लाइन में आप, और एंगल एक्स आपको पता चल गया 130 है। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि एक्स और वाई क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर x 130 है तो एंगल y भी 130 होगा। बोलो आंसर मिल गया, x और y दोनों 130 है। क्या मैंने जल्दी पढ़ा दिया? भाई वही कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने 13 मिनट से जो समझा रहा हूँ वही ऐसी दे। आपको बस देखना आना चाहिए इंटीरियर एंगल कौन से, अल्टरनेटिव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से। तो आप देखो ना ये एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है। ये देखो ए बी, ए दोबारा समझाता हूँ, देखो ए बी लाइन है उसमें इधर की तरफ और ये इधर, तो ये छोड़ के ये इंटीरियर एक्सटर्नल ओ सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एक्स और वाई, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स और 130 डिग्री दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 130 दे ही दिया क्वेश्चन में, तो एक्स भी 130 होगा। और एक्स और वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एक्स 130 है तो वाई भी 130 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सेकंड चलेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखो, एक फिगर दे रखा है जिसमें बता रखा है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है, और ये रेशियो दे रखा है बाई एंगल वाई और एंगल जेड का रेशियो है 3:7 और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन्होंने बोल रखा है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है। यानी कि मैं अलग कलर से बता देता हूँ, ये ए बी, ये वाले ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी ऑरेंज वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल है दे रखा। और क्या बता रखा है, तो सी डी और ई एफ, ये सी डी और ये ई एफ ये भी आपस में पैरेलल है, यानी ये ब्लू और पिंक ये भी पैरेलल है, ये भी बता रखा है। तो ये दोनों मतलब क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ये बता रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है ये बता रखा है, यानी ऑरेंज और ब्लू वाली आपस में पैरेलल है, और सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, यानी ब्लू वाली और पिंक वाली भी आपस में पैरेलल है। तो इस हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं, ये कंक्लूजन आप पहले ही समझ लो कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है। भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन ई एफ के भी तो पैरेलल होगी, यानी ए बी पैरेलल टू ई एफ। इन दोनों से मैंने ये निकाल दिया, भाई ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो यानी ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होगी। तो पहला तो ये आपका क्लियर हो जाए। अब आ जाओ, अब इन दोनों लाइन पर फोकस करो, ऑरेंज वाली और ब्लू वाली लाइन, यानी ए बी और सी डी पे फोकस करो। इसमें एक्स और वाई एंगल कौन से हैं बताओ जल्दी, अभी मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट में, ये एक्स और वाई एंगल है, इंटीरियर एंगल है ए बी और सी डी के। ऑरेंज और ब्लू लाइन पे फोकस करो तो एक्स वाई कौन से हैं, इंटीरियर एंगल है, और कौन से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है। तो मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, बताया था ना, भूल गए, भूल ही गए होंगे अभी तक तो तुम लोग, इतनी जल्दी से ना याद होगी सब चीजें। बताया था ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 180 डिग्री हुआ, जैसे 3 और 5 इंटीरियर एंगल है वैसे। दिमाग घूम रहा होगा तुम्हारा अब तक मेरे को लग रहा है, तो कोशिश करो समझने की। ये एक्स और वाई अगर ए बी और सी डी लाइन पे फोकस करें हम, या ऑरेंज और ब्लू लाइन पे फोकस करो बस, बाकी सबको भूल जाओ। तो इन दोनों के बीच में एंगल है एक्स और वाई, तो ये कौन सा एंगल है, और सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड पे है, तो ये क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, the same side of transversal और supplementary, supplementary मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है, जो कि हमने लिख दिया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ये यहां तक समझ आ गया आपको। अब आप ऑरेंज लाइन और पिंक लाइन फोकस करो, ए बी और ई एफ। हमने क्लियर कर दिया था कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है। अब ए बी और ई एफ, ऑरेंज और पिंक वाली लाइन भी पैरेलल है आपस में, यहाँ पर हमने एस्टेब्लिश कर दिया ये कि ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। तो अब ये ऑरेंज और पिंक लाइन पे फोकस करो, सिर्फ ऑरेंज और पिंक लाइन पे। तो इस ऑरेंज और पिंक लाइन, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ऑरेंज और पिंक लाइन पे फोकस करो। तो इस ऑरेंज और पिंक में ये दो एंगल है, एक्स, ये वाला एंगल दे रखा है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक्स और जेड। अगर ऑरेंज और पिंक लाइन आप देखो तो ये एक्स और जेड क्या है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड होगा, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी और ई एफ यानी ऑरेंज और पिंक लाइन में एक्स और जेड क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल है ना, पहले ये लिया फिर ये वाला छोड़ दिया फिर ये लिया, तो एक्स और जेड, ऑरेंज और पिंक लाइन फोकस करो सिर्फ, तो एक्स और जेड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई कि एक तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री है, और एंगल एस एक्स और एंगल जेड आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो अब हमें फाइनली तो हमें एक्स फाइंड करना है, तो बस तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी लगवा रहे हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन 2 है, तो मैं जरा क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट हमारी है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं ये एंगल की फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। और क्या हमने क्लियर किया कि एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई बात नहीं। तो एंगल एक्स और एंगल जेड आपस में इक्वल है, और हमें जो रेशियो दे रखा है वो किसमें है, देखो ऐसे सोचना सीखो, रेशियो में वाई और जेड में दे रखा है, वाई और जेड में। तो इस एंगल एक्स की जगह मैं एंगल जेड लिख सकता हूँ या ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि वाई और जेड का हमारा सीन पता चल जाए। तो एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में मैं एक्स की जगह जेड भी लिख दूँ तो बात तो एक ही, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी कि एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें ये पता चल गया कि एंगल जेड और एंगल वाई 180 डिग्री है, और इनका रेशियो ये है, क्योंकि वाई और जेड का रेशियो दे रखा है। तो अब रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे होता है, रेशियो सॉल्व करने के लिए ये रेशियो का साइन हटाने के लिए आप कोई एक अल्फाबेट लिख दो। तो मतलब ये दोनों वाई और जेड को कोई अल्फाबेट से डिनोट कर दो, जैसे मान लो वाई पी प्लस जेड पी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये रेशियो कॉन्सेप्ट में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ आसान भाषा में। रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं कि वाई और जेड जो है वो 3:7 के रेशियो में है, तो मतलब वाई और जेड का वैसे मुझे पता है कि दोनों 180 डिग्री है, दोनों क्या है 180 डिग्री है दोनों का सम। तो रेशियो के हिसाब से वाई और जेड 3:7 है। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं वाई प्लस जेड का, तो ये मतलब कुछ एक आपको एक पॉइंट मान लो, तो ये 10p हो गया, मान लो 10p, p मैंने बस एक कुछ चीज मान ली, तो यानी कि 10p 180 डिग्री के बराबर है। तो 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, तो ये y हो गया 18 डिग्री, तो 3p होगा y, 3p प्लस z 7p मिलकर 10p हुआ है, तो y की वैल्यू 3p है और p की वैल्यू 18 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 18 यानी कि 54। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तो p की y की वैल्यू हो गई 54। तो इस यहाँ पर एंगल आपका y का मिल गया 54 डिग्री, तो z का आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, 180 माइनस 154 करोगे तो z हो जाएगा 126 डिग्री, और z और x आपस में इक्वल है, तो x भी हो गया 126 डिग्री। और यही पूछा था आपसे। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे रेशियो कॉन्सेप्ट में, तो ये आपका क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है रेशियो का। अगर रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो हमें बता दिया कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री एंगल है ये वाला, ये एंगल ई क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, और ये साइन भी दे रखा है 90 डिग्री का। और हमें और भी चीज बता रखी है कि जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो जी ई डी मतलब ये पूरा, जी ई डी मतलब ये पूरा, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ना ये 126 डिग्री है। तो ध्यान रखना इसमें ये ई 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये सिर्फ जी ई एफ अगर मैं पूछूं ये वाला तो कितना होगा, तो 126 में से 90 माइनस कर दो तो ये होगा 36 डिग्री। ये हमने निकाल दिया, मान लो आगे कुछ जरूरत पड़ी तो। और हमसे क्या पूछ रहा है एंगल ए जी ई, ए जी ई, तो हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल ए जी ई, तो ये एंगल पूछ रहा है हमसे। दूसरा पूछा जी ई एफ, तो जी ई एफ तो हमने अभी निकाल दिया 36 डिग्री, तो ये तो हमें पता चल गया 36 डिग्री। दूसरा क्या पूछ रहा था एफ जी ई, तो एफ जी ई, और एक हमसे ये वाला पूछ रहा है, ये दोनों एंगल पूछ रहा है, एक तो येलो वाला ये ब्लू वाला, तो ये येलो वाला और ये ब्लू वाला, ये दो एंगल हमें बताने। और ये जो जी एफ था ये तो हमने बता ही दिया 36 डिग्री। अब बताओ कैसे करोगे सॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर आप इस लाइन पे फोकस करो, ये वाली लाइन, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये इतनी लाइन पे फोकस करो, ये और इस पे फोकस करो, तो ये जो जीई लाइन है ट्रांसवर्सल दिख रही है दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में, ट्रांसवर्सल दिख रही है ना, दिख रही? बताओ मुझे भाई, अगर ये लाइन मैं आपके सामने बनाऊं, ये पूरी लाइन बनाऊं मैं, ए बी और सी डी, ये पूरी लाइन बनाऊं और इस पे फोकस करो, ये जो मैं ब्लू कलर से करती हूँ, येलो येलो कर दिया मैंने, येलो, ये ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ, ये रहा, इस पे फोकस करो, ये दो येलो लाइन और बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें ये वाला एंगल और ये पूरा ये वाला एंगल, ये क्या है? ध्यान से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यार ये, यानी कि एंगल ए जी ई बराबर होगा, ये वाला एंगल ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, जीई डी के, और जीई डी हमें दे रखा है 126 डिग्री, तो एंगल ए जी भी हो गया 126 डिग्री, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 126 डिग्री। और कोई पूछे क्यों हो रहा है ये दोनों बराबर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बस आपको देखना आना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये दो येलो लाइन है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो मैं अब डार्क कर रहा हूँ, ये और ये, तो ये 126 था, तो ये भी 126 हो गया, तो ये भी मिल गया। अब ये रह गया एफ जी, एफ जी ई, तो ये वाला अगर 126 है, तो अब वो एक्सएस 6.1 वाला कॉन्सेप्ट, इस सीधी लाइन पे जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, देख लो 6.1 का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो ये सीधी लाइन है ए बी, तो इसमें ये वाला एंगल 126 है और ये वाला पूछ रहे हैं, तो इस सीधी लाइन पे ये क्या बनेगा 180 डिग्री, तो ये 126 प्लस कुछ होगा तब जाके 180 डिग्री होगा, तो ये सॉरी एफ जी ई एंगल आपका होगा 180 माइनस 126 जो कि होता है 54, तो इसका आंसर हो गया 54 डिग्री। 6.1 का ये कॉन्सेप्ट था ना, सीधी लाइन पे जो एंगल होते हैं 180 डिग्री, तो ये ए बी सीधी लाइन है और ये दो एंगल 180 डिग्री होंगे, तो ये वाला 126 हमने निकाल लिया, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री, तो एफ जी की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो ये पी क्यू और एस टी दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है, ये देख लो, ये पी क्यू, ये ब्लू वाली और इसकी थोड़ी सी ऊपर है ये एस टी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये एक लाइन में नहीं है ऐसे, ये पी क्यू और ये एस टी थोड़ी सी इससे ऊपर है, तो ये दोनों आपस में ऐसे एक्सटेंड भी करोगे तो पैरेलल ही मिलेगी, है ना। तो ये बता दिया, ये ब्लू लाइन और ये ऑरेंज लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ये बता दिया क्वेश्चन। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पता है कि पी क्यू आर 110 डिग्री है, भाई ये पता चल गया 110 डिग्री है, और आर एस टी 130 डिग्री है, ये भी पता चल गया। हमसे पूछ क्या रहा है ये, हमसे पूछ रहा है क्यू आर एस ये एंगल पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे इसमें। देखो वैसे तो आपके एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखा है कि हमें एक लाइन बनानी है जो एस टी के पैरेलल हो, हमें एक लाइन बनानी है, ये जो एस टी है ना इसके पैरेलल हमें एक लाइन बना देते हैं जो आर से गुजरे, तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बना दिया हमने लाइन, आर से गुजर रही है लाइन, ये आर से गुजर रही है, इस लाइन का नाम दे देते हैं मान लो ए। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन हमने किया कि ए बी पैरेलल टू एस टी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है क्यू आर एस। अब ध्यान से जरा देखो, ये ए बी एस टी के पैरेलल है, तो ये ए बी और एस टी और पी क्यू आपस में पैरेलल है, तो ए बी पी क्यू के भी पैरेलल होगा। सी ए बी इज पैरेलल टू एस टी, कंस्ट्रक्शन हमने किया, और हमें ये पता है कि एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन है, गिवन, तो यानी कि ये पी क्यू और ए बी भी आपस में पैरेलल होंगे, हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये ब्लू वाली और ये येलो वाली लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है और तीसरी लाइन किसी एक के पैरेलल है, तो वो जो दूसरी वाली लाइन है उसके भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो यानी कि ये ए बी एस टी के पैरेलल है और एस टी पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी पी क्यू के पैरेलल होगा। तो ये मैंने क्यों बताया पी क्यू के पैरेलल, अब जरा विजुलाइज करो, ये ब्लू वाली लाइन को ऐसे ऐसे बड़ा सा विजुलाइज कर लो ताकि आपको ट्रांसवर्सल दिखे। तो ब्लू वाली लाइन और येलो वाली लाइन फोकस अगर आप करोगे ध्यान से, ब्लू वाली लाइन और येलो वाली लाइन पे आप फोकस करोगे ध्यान से, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये एंगल 110 और अभी जो मैं कर रहा हूं ऑरेंज से ये पूरा, ये आपस में क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये आपस में क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे, आपको पता होगा
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एंगल कितना होगा? 110 डिग्री का। लेकिन हमें तो ये पिंक वाला चाहिए छोटा QRS, तो इसके लिए हमें ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा, ये वाला SRT। तो ये SRT कैसे निकलेगा? अब आप फोकस करो ST और AB, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसमें ये वाला एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 130 डिग्री, और ये ट्रांसवर्सल है SR। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल ऑन द सेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये छोटा वाला भी 50 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 होंगे। तो अगर ये 50 है और ये पूरा 110 है, तो ये वाला कितना हो गया? 110 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री। तो ये जो हमसे एंगल पूछा था QRS, ये है 60 डिग्री। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। इन द फिगर AB is parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree, PRD is equal to 127 degree, find X and Y। X and Y की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो गाइज ये क्वेश्चन देखो, ये AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखो, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एंगल दे रखा है 50। तो अब देखो जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। ये AB लाइन जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ये, और ये CD लाइन जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, इस पर फोकस करो, ठीक है। और ये PQ पिंक कलर से मैं कर रहा हूँ, इस पर फोकस करो। तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये वाला ऐसे ट्रांसवर्सल हो रही थी, तो ये जो PQ है ना पिंक कलर वाली, ये दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल ही है, दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल ही है। तो अब बस वही कॉन्सेप्ट लेगा। अब मान लो, अब मुझे मान लो एक बात बताओ, ये 50 डिग्री है, तो ये X क्या होगा? ये दो पैरेलल लाइन है ऑरेंज और ब्लू वाली, AB और CD, और ये पिंक वाली ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर 50 बता ही रखा है, तो ये X कितना होगा? ये क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ही तो है, ये AB और CD को देखो और ये पिंक को ट्रांसवर्सल मानो। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल X बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में पिंक वाली ट्रांसवर्सल है, ऐसा होता है ना ट्रांसवर्सल। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर भी तो ये इंटीरियर एंगल है, तो ये 50 है तो ये X भी 50 हो गया, ठीक है। तो हमें ये X तो मिल गया, ये तो मिल गया 50 डिग्री, हमें Y भी ढूंढना है। तो देखो अब ये 50 हो गया, तो यहाँ मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 50 है, ठीक है, और आपको अब ढूंढना है Y। तो ये वाला एंगल 27 दे रखा है, और आपको ये पता है ये सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। हमने 6.1 एक्सरसाइज में समझे वाले कॉन्सेप्ट के सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये उसमें 127 है, तो ये जो बचा हुआ होगा ये 180 माइनस 127 होगा। तो 180 माइनस 127 कितना होता है? 180 में से जब 127 आप माइनस करोगे तो आपका बचता है कितना? 53, है ना, 53। तो ये एंगल हो गया आपका 53 डिग्री। हमें तो Y चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये मैं पूरा जो पिंक कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो इजी है। अब ये जो पिंक है, पिंक PQR, एक ट्राइंगल है जो मैंने पिंक कलर का बनाया है। PQR ये क्या है? एक ट्राइंगल है, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक एंगल ये Q 50 डिग्री है, एक एंगल ये R 53 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल PQR है, इसमें एक एंगल P तो हमें निकालना है वो X है, और ये जो Q है ये 50 डिग्री है। ये R है, अभी हमने निकाला कि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री है, तो ये 127 है, तो ये 53 होगा, तो ये 53 डिग्री। तो ये तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझो, 180 डिग्री होगा। तो अब हमें ये P जो हमने निकाला है, P Y है, सॉरी X लिख दिया मैंने, Y, ये Y है, ये Q 50 डिग्री है, ये R हमने 53, Q 50 डिग्री है, R 53 डिग्री हमने निकाल लिया, और ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एंगल के तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो बस अब यहाँ से Y निकल जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर दो। तो एंगल Y इज इक्वल टू, ये 50 प्लस 53 होता है 103 डिग्री, Y प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 103 डिग्री, और राइट में 180 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल Y की वैल्यू, ये 103 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो बचेगा 77 डिग्री। तो Y की इसकी वैल्यू आ गई 77 डिग्री, 77 डिग्री। तो हमने X ढूंढ लिया 50 डिग्री, Y ढूंढ लिया 77 डिग्री। तो इस तरह से आप चीजों को बस देखते जाओ, ज्यादा कुछ नया होता नहीं है।
होती चीजें वही है, कॉन्सेप्ट हमारे वही है बेसिक, बस हम क्या देख नहीं पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते, और वो कब विजुलाइज कर पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, चलेगा इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आधे से ज्यादा बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के ही भाग जाते हैं, है कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है, एक दो कंस्ट्रक्शन करना है, देख लो। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपको 9th क्लास के बच्चों को ही देंगे, पर दे भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है, अब बुक में है, एनसीईआरटी में है तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ नहीं पता, स्कूल्स का कुछ नहीं पता, कभी कभार दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इतना भी मुश्किल नहीं है, ईजी है। ये दो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये पी क्यू और आर एस ये मिरर के साइन की वजह से ऐसे लाइन बना रखी है, तो पी क्यू आर एस दो मिरर हैं जो पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर। एक इंसिडेंट रे, अब इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया, मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में ऐसे होता था, अगर ये मिरर है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा होता था, मिरर है, एक लाइट इस पे आई ऐसे, और फिर टकरा के इस मिरर, ये मिरर से टकरा के वापस ऐसे चली गई, तो जो आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा के जो वापस चली जाती है उस वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी देखना कैसे। अब आगे पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि भाई ये दो मिरर हैं, पीक्यू और आरएस नाम है, तो उसमें एक इंसिडेंट रे ए बी ऐसे गई, ये मिरर से टकराई और फिर वापस आ गई यहाँ सी पे, ठीक है, फिर पीक्यू इस पे यहाँ, फिर उसके बाद सी से भी ये नीचे भी मिरर है, इससे टकराई और ऐसे चली गई, बस यही बता रखा है, ठीक है। और हमें ये कह रखा है कि प्रूव करो कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से, प्रूव करना है हमें। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये दो लाइनें होती हैं, उसमें बीच में ट्रांसवर्सल होते हैं, तो ये सब आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब मैंने समझाया आपको। लेकिन अगर दो लाइनें हैं, वो जो मैं बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि दो पैरेलल लाइनें और बीच में ट्रांसवर्सल है, तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वो सब जो हमने कॉन्सेप्ट समझा। लेकिन अगर हमें ये ना बताया हो कि दो लाइनें पैरेलल है, पर बस ऐसी दो लाइनें दे रखी हो और ऐसे ट्रांसवर्सल दे रखा हो, और हमें पूछ रखा हो ऐसे एंगल वगैरह हमें दे रखे हो, एंगल 1 एंगल 2, और ये दो लाइनें दे रखी हो, सुनते जाओ, दो लाइनें दे रखी हो, ये भी कॉन्सेप्ट है आपका, और हमें ये बता दिया हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बता दिया, पर हमें ये नहीं बताया कि ए बी और सी डी पैरेलल है, हमें ये बता दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम इसका रिवर्स बोल सकते हैं कि अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी और सी डी है ये आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल। तो मतलब उल्टा, हमें पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें हमें पैरेलल लाइंस दे देते थे, और हमें पूछते थे भाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। यहाँ पर क्या एंगल हमें बता देगा कि एंगल इक्वल है, और आप ये बताओ कि ए बी और सी डी क्या पैरेलल है। तो अगर ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल है, तो उल्टा। तो यहाँ पर वही उल्टा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमें एंगल हमें प्रूव करना होगा कि इक्वल है, और फिर हम कह देंगे हेंस लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो हमें अगर एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे हम, तो हम कह देंगे हेंस लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल्स इक्वल प्रूव करते हैं बस। अब हम तो हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जैसे ये एक ऐसे BL एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, BL इसका नाम देते हैं BL। ऐसे यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं CM। तो हमने क्या करा, BL बनाई परपेंडिकुलर टू PQ, BL बनाई परपेंडिकुलर टू PQ, और ये CM बनाई परपेंडिकुलर टू ये नीचे वाली लाइन RS। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लिख दो यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक BL बनाई परपेंडिकुलर टू PQ और CM बनाई परपेंडिकुलर टू RS। अब देखो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे मिरर होता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये इंसिडेंट रे होती है, और जो टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। और अगर हम ऐसे नॉर्मल लाइन बनाए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ऐसे नॉर्मल लाइन बनाए, तो ये वाला जो एंगल होता है इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल का बनता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। और ये जो नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है वाइट वाली, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। और ये नॉर्मल लाइन और ये जो रिफ्लेक्शन रे वाले से बनता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होते हैं। तो वही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ये ए बी इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल ABL कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट होकर बी से टकरा के वापस चली गई, तो ये वाला एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इंसिडेंट एंगल ABL बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल LBC के, LBC।
सी के, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये ए बी एल ये वाला एंगल और ये एल बी सी ये वाला दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पर हुआ, ये एंगल बी सी एम ये कौन सा टकरा रहा है मिरर से, तो ये कौन सा इंसिडेंट एंगल, तो एंगल बी सी एम बराबर होगा एम सी डी के, एम सी डी के, क्योंकि एम सी डी कौन सा है, ये टकरा के वापस जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने बनाया, तो ये दोनों इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर इस वाले मिरर पे इंसिडेंट हो रही है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दो इक्वेशन मैंने बना दी। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो मैंने नॉर्मल लाइन बनाई थी ये वाली, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, बी एल और सी एम एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप देखो अब तक हम पैरेलल ऐसे देख रहे थे, है ना, ऐसे पैरेलल, इसमें तो पैरेलल ऐसे देखो, ये ऐसे है पैरेलल, या पैरेलल चाहे ऐसे बनी हो चाहे ऐसे बनी हो, विजुलाइज का खेल है। हम पैरेलल, हमें ऐसे देखने की आदत है कि ऐसे पैरेलल लाइन बीच में ट्रांसवर्सल, है ना, ऐसे देखने की हमें आदत है। पर यहाँ पर क्या है, ये तो विजुअलाइजेशन का खेल है, यहाँ पर पैरेलल लाइन ये ऑरेंज वाली ऐसे बनी हुई है, और ये बीसी जो है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बीसी देख रहे हो, मैं ये ब्लू से डार्क कर रहा हूँ, देखो ये बीसी, ये ट्रांसवर्सल है और ये ऑरेंज वाली दोनों पैरेलल है, तो ये सिर्फ टेढ़ा हो रखा है, ध्यान से देखो, है ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और उनके बीच में ये वाला एंगल, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है कौन सा, यानी कि एंगल एल बी सी, और ये वाला एंगल यानी कि ये वाला इंसिडेंट एंगल एम सी बी, तो एल बी सी बराबर होगा एम सी बी के, एम सी बी के, तो इक्वेशन थर्ड हो गई। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एल बी और एम सी ये जो लाइन है ऑरेंज वाली दोनों पैरेलल है, और ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट में, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैसे इक्वल है। तो अब हमें तीन इक्वेशन मिल गई, हमें फाइनली क्या प्रूव करना है कि ये दोनों, ये बड़ी लाइन, ये लाइन ए बी, ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी पैरेलल, ये प्रूव करना है हमें, ये लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी इक्वल है। तो अगर ये हम इक्वल तभी प्रूव कर पाएंगे जब अगर हम ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे, ये वाला एंगल जो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल अगर इक्वल प्रूव कर दें, तो ये ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ए बी दोनों पैरेलल लाइन है और उनके बीच में ये बड़े वाले दो येलो एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देते हैं लाइन पैरेलल है। तो अब हमारा काम है पूरा एंगल, यानी एंगल ए बी सी, हमें ये प्रूव करना है एंगल ए बी सी बराबर हो जाए एंगल बी सी डी के, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करें, ये पूरा बड़ा एंगल, तो उसके लिए हम ये तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे और हम यूज करके ये प्रूव कर देंगे कि ये पूरा बड़ा एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल इक्वल है, और फिर ये इक्वल हो गया तो हम कह देंगे हेंस ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन जिनके बीच में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल लाइंस है, और ये हमें प्रूव करना है। तो बस अब इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे, देखो अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओगे, तो ये देखो ये तीन इक्वेशन है, इसमें ये देखो ये बीसीएम और ये भी बीसीएम बस उल्टा लिखा हुआ है, एमसीबी लिखा हुआ है, ये कट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओ, ये एलबीसी, ये एलबीसी अपोजिट दोनों इक्वलिटी के एक दूसरे के साइड में, इसलिए ये भी कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए बी एल इज इक्वल टू एमसीडी। तो ये तीनों इक्वेशन से हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखो ना ये कट गया, ये एलबीसी कट गया, ये बीसीएम से ये बीसीएम में लिखा है, एमसीबी लिखा है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में ऐसे लिखा भाई एमसीबी, तो सेम वाले कट गए। तो हमारे पास क्या बचा, ये जो गोले में एबीएल और एमसीबी। तो इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी एल इक्वल्स टू एम सी डी। ये हम यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है कि ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, हमें तो ये प्रूफ करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने प्रूव किया ए बी एल इक्वल टू एम सी डी, ये इक्वेशन 4 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी एल इक्वल टू एल बी सी। अगर आप इनको ऐड कर दो, मतलब एडिंग फर्स्ट एंड 4, यहाँ लिख देता हूं मैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4। तो पहली इक्वेशन क्या है, ए बी एल इक्वल टू एल बी सी, और यह है ए बी एल इक्वल टू एम सी डी। इसको ऐड कर दो, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, इक्वेशन फोर्थ अभी हमने ये निकाली, ए बी एल इक्वल टू एम सी डी, इक्वेशन फोर्थ निकाली, और ये थर्ड, इन दोनों को ऐड कर दो आप। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, देखो थर्ड इक्वेशन है एल बी सी इक्वल टू एम सी डी, और फोर्थ इक्वेशन ये है, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बस आ गया आंसर हमारा, बहुत बड़ा हो गया ना, घबराना मत। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, एल बी सी इक्वल्स टू, देख लेते हैं हम, थर्ड इक्वेशन थी हमारी एल बी सी इक्वल टू एम सी बी, एल बी सी इक्वल्स टू
एमसीबी, ये लिख दिया मैंने, एमसीबी थी हमारी इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ हमने अभी निकाली थी, ए बी एल इजल टू एमसीडी, तो ये ले लो, ए बी एल इक्वल्स टू एमसीडी, इक्वेशन फोर्थ। अब मैं कह रहा हूं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो पहले एलबीसी प्लस एबीएल करते हैं, एलबीसी प्लस एबीएल, एलबीसी प्लस एबीएल। तो अब ध्यान से देखना, एलबीसी मतलब ये वाला एंगल, एलबीसी ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ब्लू, एलबीसी, एलबीसी प्लस एबीएल, एबीएल मतलब ये वाला एंगल, तो इसका मतलब पूरा ही हो गया ना येलो वाला जो मैंने बताया था। तो एलबीसी प्लस एबीएल कितना हुआ, एबीसी हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया एबीसी, इन दोनों को जब ऐड किया तो इज इक्वल टू, अब इनको भी ऐड करो, एमसीबी प्लस एमसीडी करो भाई, एमसीबी प्लस एमसीडी, तो एमसीबी ये वाला एंगल और एमसीडी ये वाला एंगल, तो ये पूरा येलो वाला ही तो हो गया जिसको हम कह रहे हैं बीसीडी, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया बीसीडी। देख लो, हमें जो चाहिए था, जो प्रूव करना था हमें, वो मिल गया, एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी, ये प्रूव करना था हमें, कर दिया हमने, एबीसी इज इक्वल टू बीसीडी। अब ये दोनों एंगल मैंने प्रूव कर दिए कि भाई इक्वल है, ये वाला, ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, और ये वाला एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी पैरेलल हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो लाइनों के बीच में इक्वल होते हैं तो वो जो दोनों लाइनें होती है वो पैरेलल होती है। तो ये ए बी सी और बी सी डी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। समझ लो, तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इसको समझने का तरीका है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको गौर से सुनना, पीछे जाके, अगर कई बार एक बारी में नहीं समझ आया ना तो दूसरी तीसरी बार जब वीडियो देख रहे होंगे तो शब्दों को सुनना, मेरे चीज समझ आएगी, ठीक है। तो फिर ये हो गई एक्सरसाइज 6.2 खत्म। नेक्स्ट में हम करें, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, जैसे मतलब सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो सीखना है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है वो सब सीखना है, तो उसको मैंने वीडियो बना रखी है, ढूंढ लेना, ठीक है। अभी तो हमारी सीरीज चल रही है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो में 6.3। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।